मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने संसाधन एवं विकास के बारे में पहली कक्षा में पढ़ चुके थे, जो कुछ इस प्रकार था। जैसे हम लोगों ने सीखे थे संसाधन एवं विकास, उसी में संसाधन की परिभाषा को हम लोग ने सीखा था। फिर इससे आगे हम लोगों ने उसका उदाहरण कुछ जाने थे। फिर उससे आगे हम लोगों ने किसी वस्तु का उपयोग कैसे जानते हैं, उसका उपयोग कैसे करना सीखे थे, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने उसका स्वरूप बांटे थे, भौतिक स्वरूप। उसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को देखे थे, भूमि, मृदा, जल, जीवाश्म ईंधन। इन सब चीज़ों को हम लोग भौतिक संसाधन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने जैविक संसाधन के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक को देखे थे, जैसे कि वन हो गया, मानव हो गया और जीव जंतु। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे संसाधन के प्रकार, इसका परिभाषा भी हम लोगों ने सीखा था। जैसे ये रहा, प्राकृतिक संसाधन सीखे थे, उसके कुछ उदाहरण जाने थे। फिर मानव निर्मित संसाधन हम लोगों ने पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं संसाधन के महत्व बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, संसाधन का महत्व यानी हम लोगों ने जितना चीज जाने उसका महत्व हम अब जानेंगे कि आखिर संसाधन का महत्व क्या है। उपयोग किसी वस्तु का हम किए हैं तो उस उपयोग जो किए हैं उसका महत्व को तो जानेंगे ना। जैसे हम पढ़ रहे थे, मेरा पढ़ने का महत्व क्या है? ज्ञान हासिल करना। उसी तरह से संसाधन का भी कुछ न कुछ क्या है, महत्व है। उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग देखिए, हम लोगों ने संसाधन का महत्व, इसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझिए, मानवीय जीवन निर्वाह। ये जीवन निर्वाह यानी कि हम जो अपने दैनिक जीवन में जीते हैं उसे ये क्या बनाता है? सुविधाजनक। सुविधाजनक कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आसान। जैसे पहले हम लोग किसी चीज यात्रा करते थे तो बैलगाड़ी से करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखे कि अच्छी सड़क बनने लगी तो हम लोगों ने मोटरसाइकिल का यूज किए, चार चक्के गाड़ी जो उसका यूज किए। धीरे धीरे क्या होने लगा ना, हम संसाधन को सुविधा बनाने लगे। अभी आप लोग देखिए, पहले यदि कुछ भी सूचना पहुंचाना होता था तो हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, लेटर के माध्यम से पहुंचाते थे, एक दूसरे को व्यक्ति को भेजना पड़ता था। अभी क्या हम लोग फोन का यूज करते हैं और बहुत जल्दी से सूचना पहुंचा देते हैं। तो उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पहला समझ गए होंगे कि मानवीय जीवन निर्वाह को क्या करता है, ये सुविधाजनक बनाता है। नहीं, क्या करता है? मानवीय जीवन निर्वाह क्या करता है? सुविधाजनक बनाता है। तो दूसरा है क्या, उसको जानते हैं हम लोग, भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ को तकनीकी के सहारे, ठीक है, पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी बनाते हैं या जीवन उपयोग में हो पाते हैं। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लिए वन से लकड़ी को प्राप्त किए, ठीक है, वन से लकड़ी को जब प्राप्त करते हैं उसका हम फर्नीचर तैयार करते हैं, ठीक ना। फर्नीचर तैयार करते हैं या घर बनाने में उसका उपयोग करते हैं। उससे हम, इसके अंतर्गत दूसरा आ गया। उसके बाद देखो, किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक का क्या होता है, मेरुदंड। मेरुदंड कहने का मतलब क्या होता है कि आर्थिक जीवन में उसे रुपया से कैसे प्राप्त होगा। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कृषि करता है, फसल को उपजाता है
अब उस फसल को उपजाने के बाद यदि यदि उस फसल को पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधा ना हो, तो क्या उसको फसल का उतना मूल्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक, और जितना मान ले कि जितना उसका अनाज उपयोगी है, उससे ज़्यादा उसके पास क्या है, अनाज है, तो बाकी क्या हो जाएगा, वो तो कुछ न कुछ धन के लिए उपज करवाया था। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारे आर्थिक सामाजिक का मेरुदंड बन जाता है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन मानवीय क्रियाओं का, संसाधन जो है ना हमारा, मानवीय क्रियाओं का क्या है, परिणाम है। कहने का मतलब मानव ही संसाधन का निर्माण भी करता है और मानव ही संसाधन को क्या कर सकता है, समाप्त ही करता है। इसका हम एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम पानी का यूज करते हैं, पानी धीरे धीरे क्या हो गया, जो पीने योग्य नहीं है उसमें गंदा हो गया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी खरीद के बोतल वाले पानी पीते हैं, तो धीरे धीरे अभी हम उसको मूल्य देना पड़ता है, यानी कि रुपया देना पड़ता है। यदि हम कोयला का लगातार यूज करते रहे, वन का लगातार यूज करते रहे, अभी देख सकते हैं आप कितना गर्मी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हम लोगों ने वनों का बहुत लगातार यूज करते चले आए हैं, जिसके अंतर्गत वन क्या होने लगे, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। इसी कारण से तो संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव स्वयं संसाधन है। मानव स्वयं एक प्रकार क्या है, संसाधन है। यदि मानव नहीं होता तो आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड, ये भी नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है मानव ही क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को निर्माण करते हैं और अपने सुविधा के लिए निर्माण करते। नहीं तो हमें इस बोर्ड बनाने की आवश्यकता मानव को क्या था। ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने संसाधन के महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि संसाधन के महत्व को लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से लिखा गया है। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषता को सीखते हैं। आइए, देखिए संसाधन की प्रमुख विशेषता, संसाधन की प्रमुख ओह, देखिए संसाधन की प्रमुख विशेषता, इसको अब हम लोग सीखेंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विशेषता, संसाधन को उपयोगिता बनाना, यानी कि उपयोगी योग बनाना। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संसाधन का उपयोगी योग बनाना। संसाधन का हम लोग उपयोगी योग बनाते हैं। जैसे हम कोई पदार्थ रखा हुआ, कोयला रखा हुआ, मान लीजिए हम उसका उपयोग करना नहीं जानते कि हाँ उसको जलाने से क्या होता है, उसमें तापमान निकलता है। अगर मान लीजिए हम नहीं जानते तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया आपका, इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आप देखिए इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए उपयोग किए, हम उपयोग करना नहीं सीखे होते तो क्या होता, ये यूं ही पड़ा रहता, जैसे अभी धरातल के अंदर अवशेष रूप में है वैसे ही ये जमा रहता। ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उपयोगिता बनाते, किसको, संसाधन को। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन के मूल्य होते हैं कुछ, ठीक। और संसाधनों की उपयोगिता ही क्या कहलाता, उसका मूल्य प्रदान करता है। यानी जो हम कोयला का उपयोग करेंगे तो उसी का उपयोगिता ही क्या करेगा, मूल्य प्रदान करता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मूल्य को हम दो भागों में बांटे। एक हो गया आपका आर्थिक मूल्य। ये आर्थिक मूल्य क्या होता है, जैसे आप खनिज, खनिज में आप यूज करते हैं, नहीं, पेट्रोल हो गया,
अभी देखिए पेट्रोल कितना महंगा हो गया, उसका हम लोग उपयोग करते हैं खनिज के रूप में। नहीं, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक खनिज है। अब जब हम इसका उपयोग करते हैं, फिर जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला हो गया। एक मिनट देखिएगा, खनिज के अंतर्गत हम लोग लोहा का यूज करते हैं, लोहा हो गया। और इसमें हम लोग किसका सबसे अभी अच्छा है, सोना, जिसे अब हम लोग यूज करते हैं खनिज के रूप में। फिर जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत हम लोग क्या यूज करते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल इसका हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए आर्थिक मूल मतलब क्या हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, जो भी धातु होते हैं खनिज के अंतर्गत, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल ईंधन का हम लोग उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में। उसके बाद गैर आर्थिक मूल्य क्या होता है, जैसे कि सिनेमा हो गया, ठीक है, मनोरम भूदृश्य, आपका वाटर पार्क हो गया, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जैसे होता है जय मंडल क्षेत्र हो जाता है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, हम लोग गैर आर्थिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप मूल्य के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि आर्थिक मूल्य और गैर आर्थिक मूल्य क्या होता है। आइए उसके बाद हम लोग तकनीक और समय। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे संसाधन है ना, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसका यही है, तकनीक। अगर आज हमारे पास तकनीक नहीं आता होता ना, तो हम लोग क्या करते, इतने जो अभी हम लोग गैस का देख लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इस सब का जो हम यूज करते हैं एक एक चीज का, किसके माध्यम से, इसी तकनीक के माध्यम से। और सबसे बड़ा तकनीक क्या है, बताइए आप ही, सबसे बड़ा तकनीक क्या है, सबसे बड़ा तकनीक है मानव का ज्ञान, मानव का कौशल। ये सब हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया था महत्व में कि मानव भी क्या है, एक स्वयं का संसाधन है। तो आइए एक और समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय, आपका समय बलवान होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका समय सही है तो सारा चीज सही ही होगा। इसीलिए संसाधन में भी समय ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। संसाधन में भी क्या है, समय महत्वपूर्ण है। अब जैसे अभी मान लिया जाए, ठीक, कि हम जो किसी चीज का उपयोग करते हैं, संसाधन का जो कोयला उपयोग किए हम लोग, क्या एक ही दिन में बना होगा, क्या मृदा एक ही दिन में बना होगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बनने में बहुत समय लगते हैं, ठीक। इसीलिए समय बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है किसी भी संसाधन को बनने में। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो प्राकृतिक संसाधन फ्री में ही मिलता है ना, जैसे सूर्य हो गया, ये सारी चीज, जल हो गया। तो देखिए वो भी धीरे धीरे तो हमारे प्रभावित हो रहा है। आज हम इतना तापमान से परेशान हैं, ठीक है, वन समाप्त हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, संसाधन तकनीक और समय पे निर्भर करता है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हो गया, ये समझिए। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन, हम क्या करते हैं ना कि पदार्थ को लेते हैं, उसको संसाधन में परिवर्तन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जब कृषि की शुरुआत करना सीखे थे, तो पत्थरों का औजार बनाते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखे खुरपी बनाना सीखे, फिर उसमें धातु का उपयोग किए, फिर हम लोगों ने लकड़ी का फर्नीचर बनाना सीखे, और फिर लोहा का, और विभिन्न जितने भी खनिज पदार्थ होते गए, धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करते गए, अपने जीवन में उपयोगी बनाते गए, और हमारे लिए वह संसाधन हो गया। अब इसमें परिवर्तन करते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण और इसका क्या है ना, ठीक है, लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज, इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, सबको उपयोग करते हैं और आविष्कार करते हैं। आविष्कार जैसे अभी देखिए आपके सामने ही है, डिजिटल बोर्ड है, मोबाइल फोन है, ये सब क्या होते हैं, आविष्कार हित के, लोगों के विचार हित आता है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं इतने सारे, जैसे कि हम आगे जानेंगे विचार
दिए थे हमारे चिम्मरमैन साहब, ठीक है। उन चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो हमारा होता है ज्ञान, यही ज्ञान से हम लोग आविष्कार करते हैं और क्या करते हैं हम लोग, खोज करते हैं, विभिन्न प्रकार की धातुओं का खोज करते रहते हैं, उसका उपयोग करना सीखते रहते हैं कि हम कैसे उसका अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अब संसाधन की प्रमुख विशेषता अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 चीज होते हैं। पहले तो प्रकृति, फिर आते हैं प्रौद्योगिकी, फिर आते हैं संस्था। इन तीनों के बीच हमारा क्या है, अंतर संबंध है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक, इसका उपयोग मानव करते हैं किसके माध्यम से, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक। क्या होता है यहाँ पे, तकनीक। इसका हम लोग उपयोग करके प्रौद्योगिकी बनाते हैं। फिर संस्था के अंतर्गत, ये तीनों एक दूसरे के अंतर्गत क्या होते हैं, अंतर संबंध होते हैं। इसके महत्व के बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी कि ये आपको मानव क्या करते हैं, प्रकृति में कोई चीज लेते हैं, वस्तु को, पदार्थ का, उसका प्रौद्योगिकी तकनीक के माध्यम से उपयोग लाते हैं और संस्था उसे बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम तीनों को अंतर संबंध रखते हैं। और ये आप लोग को कहीं पूछा जाता है कि मानव के कितने अंतर संबंध के अंतर्गत संसाधन को रखा गया, तो आप याद रखिएगा, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति को रखा गया, प्रौद्योगिकी को रखा गया और संस्था। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, उसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप लोगों को जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइएगा उसमें आपको मदद मिलेगा। मानव एक क्या है, स्वयं संसाधन है। मानव एक क्या है, स्वयं संसाधन है। दूसरी बात, विभिन्न संसाधनों के मध्य मानव का क्या होता है, नियंत्रण की स्थिति में रहता है। अब ये नियंत्रण क्या है, यदि हम लगातार किसी भी जैविक पदार्थ का उपयोग करते रहें, सतत उपयोग करेंगे, एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए आप ही। एक दिन वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर वह नियंत्रण हम उपयोग करें तभी तो हम उसको भविष्य के लिए उपयोगी बनाएगा। अगर हम नियंत्रण करके उपयोग ही ना करें तो हमारे लिए संसाधन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए दूसरा समझते हैं हम लोग। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। यही तीनों मिलकर के हम लोग संसाधन में उपयोग बनाते हैं किसी भी पदार्थ को। ठीक है, अब देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो भी होते हैं उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं, अंतर संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद पर्यावरण के पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, उपयोगी बनाते। ये हमारे उस एक छोटे से पॉइंट से क्या था, अंतर संबंध के बारे में बतलाया गया। कभी कभी पूछ देता है कि आप अंतर संबंध के बारे में बताइए, तो ये सारे पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक कथन बतलाते हैं, उसको सीखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, आप तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक देश का नाम लिया, वह देश है जापान। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन से अत्यंत विफल, विफल मतलब क्या, वहां प्राकृतिक संसाधन का कमी है, फिर भी तकनीक की दृष्टि से सबल है। क्या है, सबल। सबल मतलब क्या, देखते हैं अभी कितना चीज उपलब्ध होकर चला आता है, अच्छे से अच्छे चीज को क्या करते हैं, उसके पास पदार्थों की कमी है, फिर भी उन्होंने तकनीक के माध्यम से इतने अच्छी कृषि कर लेते हैं, इतने अच्छे से किसी वस्तु का उपयोगी योग्य बना लेते हैं। इसी कारण से वो क्या है, सबल है। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, विकसित देश कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहलाते हैं, विकसित देश। आप लोगों ने देखा
इसीलिए बोले ना, सबसे पहला जरूरी क्या होता है मानव के लिए? तकनीक। यही हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। यदि आपके पास ज्ञान है तो तकनीक, और उसी से आप देश के विकास, आर्थिक विकास में सुधार ला सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा पॉइंट को सीखते हैं। एक है सेवा। आज के समय सेवा भी एक हमारा संसाधन बन गया है। विभिन्न प्रकार के देखेंगे आश्रम खुला हुआ, वो भी तो सेवा के अंतर्गत होता है। वृद्ध आश्रम बनते हैं, वो सब मेरा क्या हो गया? सेवा हो गया। दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गायक। ये भी तो आपको क्या है? एक संसाधन है, आपको मनोरंजन देता है। नहीं, ये भी हमारे लिए क्या है? कवि। ये भी हमारे लिए क्या है? मनोरंजन का काम करता है। अब आप लोग चित्रकार का बहुत बड़ा, ये भी देखिए आपको क्या करता है? चित्रकारी बनाते हैं। फिर आप देखिए इसके द्वारा किया गया कार्यकलाप जो भी आते हैं वो सब हमारे क्या है? संसाधन है। वो भी हमारे क्या है? जैसे कार्यकलाप हो गया, नहीं, क्रिया जो हम लोग करते हैं, यही हमारे लिए क्या होता है? संसाधन। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जब से अब प्रश्न बनने लगा कि सेवा, गायक, कवि, चित्रकार, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे क्या ये हमारे लिए संसाधन उपयोगी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपयोगी है। ठीक है, तो आप महत्वपूर्ण तथ्य जान गए होंगे। ये महत्वपूर्ण तथ्य लिखने का मतलब एक ही था कि जापान देश के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, और ये आपका पूरा हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बहुत जरूरी है, ये आपको 1 नंबर तो फिक्स ही है कि आना ही आना है, और ये कथन रहता भी है। नहीं तो देखिए क्या रहता है, बहुत ही इजी है। हमारे एक व्यक्ति थे, संसाधन के अर्थ के बारे में समझाए थे। क्या समझाए थे? ये प्रसिद्ध भूगोलविद थे, यानी भूगोल की ज्ञाता थे व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम था जिम्मरमैन। उस व्यक्ति का क्या नाम था? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने अपना एक कथन दिए थे, बोले संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं या बनाए जाते हैं। कैसे? किसी भी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक, उसका हम लोग उपयोगी योग बनाते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? संसाधन का अर्थ। तो आप लोगों ने समझ गया। आज हम लोगों ने क्या सीखा? देखिए, यहाँ से संसाधन का महत्व सीखे, एक एक चीज को जाने कि क्या होता है संसाधन, उसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने संसाधन की प्रमुख विशेषता के बारे में सीखे, उसके एक एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोगों ने सीखे। नहीं, अब उसके बाद जब हम जाने बहुत अच्छे से, फिर देखिए हम लोगों ने प्रकृति का प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को जाने कि क्या होता है मानव के इन तीनों के बीच अंतर संबंध। नहीं, इसके बाद फिर देखिए हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ बातों को मैंने सीखा। मानव स्वयं एक क्या है? संसाधन है। विभिन्न संसाधनों के मध्य मानव का नियंत्रण की स्थिति होती है। पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध होते हैं उसका हम लोग तकनीकी के सहारे अंतर संबंध स्थापित करते हैं। पर्यावरण के पदार्थ को उपयोगी बनाते हैं हम लोग अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से। नहीं, ये सारी चीज हम लोगों ने अच्छे से समझ गए। अब दूसरा देखिए, फिर हम लोगों ने इसके बारे में जाने, कुछ महत्वपूर्ण कथन था। जापान एक क्या है? विकसित देश है। कुछ कवि हो गया, गायक हो गया, चित्रकार हो गया, ये सब हमारे क्या है? संसाधन है। फिर हम लोगों ने संसाधन का अर्थ सीखा। एक भूगोलवाद व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था जिम्मरमैन। उन्होंने अपना कथन दिया था, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग संसाधन से संबंधित आज एक टॉपिक को समाप्त किए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्लास आपका आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे संसाधन के प्रकार। आप लोग अच्छे से देखिए क्लास को। अच्छा यदि लग रहा है तो एक ही शब्द बोलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्लास समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। और आप लोग थोड़ा बुक को भी क्या कीजिएगा,
पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।